नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा महेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ वैष्णो देवी यात्रा से। लेकिन आज ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ जो मेरे आज तक मतलब इतनी बार मैंने ट्रैवल किया, इतनी जगहों पे गई हूँ, लेकिन कभी भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है वो बाद में बताऊँगी, बट इट वॉज लिटरली शॉकिंग कि कोई डायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। आफ्टर हम सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा सजग रहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ एंड आई विल शेयर। लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, आई शेयर एट द एंड। दोपहर के लगभग 12:30 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ यात्रा पर्ची के लिए। वैसे तो मैंने ऑनलाइन पर्ची ले ली थी, लेकिन मुझे होटल में बताया कि आप ऑनलाइन अगर ले भी लेते हो उसके बाद भी आपको ऑफलाइन काउंटर पे जाना होता है, वो दिखाना होता है, फिर आपको ऑफलाइन जो टिकट है वो मिलता है और उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो जो मेन यात्रा पर्ची का काउंटर है वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं आ गई हूँ रेलवे स्टेशन। होपफुली यहाँ रश कम मिले और जल्दी से अपना काम हो जाए। तो अंदर चलते हैं, यात्रा पर्ची लेते हैं, उसके बाद सफ़र शुरू करते हैं। तो मुझे यात्रा पर्ची जो है ऑनलाइन उसके बाद में ये इजीली मिल गया, बस आधार कार्ड शो नहीं करना पड़ा। बट ऐसा नहीं है कि यही दिखा के वैलिड होता है, आपको ये लेना पड़ता है। पीछे लड़ाई चल रही है और अभी हम बाहर चलते हैं। तो यार रेलवे स्टेशन पे आने से ना मेरा बहुत टाइम बच गया और मुझे लगता है यही सबसे एडवांटेज अच्छा वाला होता है जब आप लोकल से मतलब पूछते हो, बात करते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ रश बहुत कम था। तो ये मुझे ना होटल वालों ने प्रोवाइड कर दिया। अकेले आई हूँ शायद इस वजह से ये लोग थोड़ा सर्विस दे रहे हैं मुझे कि चलो ठीक है ले लो। मैंने भी बोला चलो दे दो भाई, थोड़ा कम चलना पड़ेगा। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो सबसे इजी अगर आपके लिए पड़ेगा तो वो है ट्रेन। मोस्टली ट्रेन्स जो है बड़े शहरों से कटरा तक आती है। कटरा का ये रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत देखो यार, वो ऑरेंज वाली लगी हुई है सामने, वही चलेगी कश्मीर तक। कब चलेगी पता नहीं, 2-3 ट्रायल्स हुए हैं लेकिन अभी कुछ इश्यूज़ की वजह से चल नहीं पा रही है। बाकी ये है रेलवे स्टेशन जहाँ पे आप उतरते हो और इसके बिल्कुल पास में ही मतलब रेलवे स्टेशन से ही आप यात्रा पर्ची भी ले सकते हो। इसी से बाहर निकले, वहाँ से यात्रा पर्ची ली और फिर चले गए। तो अभी मैं बढ़ रही हूँ बाणगंगा की तरफ और इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे ये है फ़ोटो पॉइंट्स। उसके अलावा अगर आपको सिम कार्ड ख़रीदना है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल सिम होता है वो नहीं चलता, सिर्फ पोस्टपेड चलता है या फिर यहाँ का लोकल चलता है। वो सिम भी आपको मार्केट में मिल जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लकड़ी लेनी है चलने के लिए, जो मैं भी आगे लेने वाली हूँ, और फ्रूट्स मतलब जो ड्राई फ्रूट्स है, प्रसाद है, माता की चुनरी है, लोग बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा अगर शॉपिंग करना चाहते हो, जो मैं सजेस्ट करूँगी कि वापस आते हुए करो, अगर अभी लग गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कुछ खाना है तो खा के निकल जाओ, ऐसा वाला सीन है। तो अभी पहुँचते हैं बाणगंगा, फिर वहाँ जानते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है और बाणगंगा के जो दर्शन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मली जो यात्रा पर्ची होती है वो ये जो काउंटर है यहाँ से आप लेते हो और यहाँ से फिर कुछ लोग पैदल चलते हैं और कुछ लोग यहाँ से बाणगंगा तक ऑटो ले लेते हैं और उसके बाद पैदल चढ़ाई चालू करते हैं। छेद कर पानी की धारा बना दी और हनुमान जी की प्यास। जो ऑटो वाले थे, ऑटो क्या बोलूँगी, जो होटल वाले थे, उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया, उससे मैंने वो एक छोटा सा ले लिया। मुझे लकड़ी लेनी है, बाणगंगा चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। 20 रुपये में मैंने ले ली है ये लकड़ी, और ये जब आप रिटर्न करते हो ना तो आपको 10 रुपये रिटर्न में मिल जाता है। अब बाणगंगा पहुँचते हैं और फिर तो ओवरऑल जो भी प्रोसेस होता है वो सारा कंप्लीट जब हो जाता है तब आप इस साइड आ जाते हो और अब यहाँ से फाइनली प्रोटोकॉल सारे निभाने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है।
जो भी लोग डायरेक्ट आते हैं यानी जिनके पास में सामान वगैरह होता है वो यहाँ पे लॉकर में जमा करा के फिर अपना जो सफ़र है, जो अपनी यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं। तो लगभग 5 मिनट चलने के बाद में आपको ये दिखाई देता है जहाँ पे ये न्यू ट्रैक वाला रोड जो है वो अलग हो जाता है और ये वाला जो रास्ता है ये अलग हो जाता है। तो फाइनली जो रास्ता मैंने चूज़ किया है वो क्या है, जो अर्धकुंवारी से होके नहीं जाता है, मतलब जो दूसरा रास्ता है जहाँ से मोस्टली लोग जा रहे थे वही रास्ता मैंने भी चूज़ कर लिया है। और अब जय माता दी, लेट्स स्टार्ट। तो ये वो जगह है जहाँ से आप पालकी पिट्ठू सब कर सकते हो। पोनी और पालकी का है 50 रुपये से, पिट्ठू का 40 रुपये। कामुक प्रलोभनों से बचने के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों में शरण और वहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की। तो अगर आपको भी पालकी पिट्ठू कुछ भी करना है, पोनी करनी है, यानी मतलब घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह से जाना है, तो इस पॉइंट पे जो भी चार्जेस है वो मैंने आपको दिखा दी, वही फिक्स चार्जेस आपको देखिए यहाँ से जो पर्ची है वो कटवानी होती है, उसको चलना होता है। माता ने अपना शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के रूप में लेने दिया, काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। माता वैष्णो देवी की शक्ति और तपस्या के कारण त्रिकुटा पर्वत की गुफा को पवित्र माना जाता है, जहाँ माता का वास है और इसे 108 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। तो यात्रा जो है वो बड़ी ही मस्त वाली चल रही है। बीच बीच में आपको ना ये जैसे बैठे हैं लोग, ऐसे बैठने की स्पेस मिलती है जहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो प्रथा है कि बाथिंग घाट जो बना हुआ है उसमें लोग नहाते हैं सबसे पहले और उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ नहाने से आप एक्चुअल में पवित्र हो जाते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये लोग खाते नहीं हैं और दिन रात काम करते रहते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। तो पालकी में जाना रिस्की हो जाता है। उसको गोबर से पैर से चल रही है। तो रास्ते में सबसे पहले पड़ता है ये इतना खूबसूरत सा मंदिर। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और बिल्कुल गोल्ड जैसा दिखता है, हालांकि गोल्ड नहीं है लेकिन बिल्कुल वैसा इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है। शिव जी की प्रतिमा है और यहाँ सरस्वती माता की। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। चलो आगे न दवाई ले लगा। तो 1:25 पे हमने यात्रा शुरू की थी, अभी 2:10 हो रहा है और हम इस फर्स्ट जो पड़ाव है उस पर पहुंच चुके हैं। यात्रा मतलब बहुत सुगम है। मैं अगर बोलूँ लास्ट टाइम भी मैं आई थी, मुझे वैष्णो देवी की यात्रा ना बहुत सही लगती है एज़ कम्पेयर टू केदारनाथ, क्योंकि वहाँ पे घोड़े, क्लाइमेट सारे चेंजेस होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल साफ़ सफाई वाले रास्ते हैं और आप भी आएँ तो इस तरह से गंदगी ना फैलाएं। मतलब जैसे ये साफ़ सुथरे हैं और बार बार सफाई होती भी रहती है, तो जो घोड़ों की पोटी की वजह से जो फिसलन होती है वो भी कम हो जाती है। हालांकि फिर भी कुछ कुछ जगह पे जहाँ रहता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा
सही से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फिसल गए तो भाई हड्डी बस ले हो सकती है। हाँ, तब मैं खाने वाली हूँ मेरे फेवरेट कुरकुरे। माइक ऑन है यानी ये चेक कर लेते हैं माइक ऑन है भाई, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा कांड होता है, मैं पूरा बोल जाती हूँ या फिर कोई बहुत अच्छा किसी ने बोला होता है और माइक ही ऑन नहीं होता है। फिलहाल मैं खाने वाली हूँ कुरकुरे, पानी मैंने पी लिया और फिर वापस आगे चलेंगे। आज से 2 साल पहले मैंने हेमकुंड साहिब की यात्रा की थी, तब तक उससे पहले मैं केदारनाथ कर चुकी थी, लेकिन पैरों में तब ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो फिर वहाँ पे एक सरदार जी ने मुझे बोला कि हमेशा नीचे देख के चलो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि आगे देखोगे तो लगेगा बहुत दूर है, तो मोटिवेशन डाउन होगा, तो थकान ज़्यादा लगेगी। और आज तक मैं वही फॉलो करती आई हूँ और मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो अगर आप भी कोई भी ट्रैक करो, चाहे केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, हेमकुंड साहिब है, ये ट्रिक यूज़ करो। कभी भी आप आते हो, आपको ये ढोल वाला जो कंसेप्ट है ये हमेशा दिखाई देता है। नवरात्रों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक वाइब देता है पूरा। आज भजन नहीं चल रहा है, नहीं तो रात के टाइम पे जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब तो मस्त भजन भी चल रहे थे, पूरा मस्त वाइब है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ पानी की जगह पे ना कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय पी लेते हैं, बट पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ ना, तो क्लाइमेट काफ़ी गर्म है, मतलब क्योंकि मैं दोपहर में भी कर रही हूँ, तो पीक टाइम है ये धूप वाला, इसमें मैं कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा है। 3:30 बज चुके हैं ट्रैक की करते हुए, मतलब स्टार्ट से लेके अभी तक लगभग 2 घंटे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब शायद थोड़ा पास पहुंचने की फीलिंग आ रही है, हालांकि अभी बहुत दूर है। टोटल जो ट्रैक है वो लगभग 14 किलोमीटर का है। तो अगर आपको कुछ भी खाना पीना है तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो शेरिन बोर्ड की शॉप्स बनी हुई है ना, वो सबसे सही है, क्योंकि वहाँ पे सबसे रीज़नेबल खाने को मिलता है। चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी, जो भी करना है उस शॉप का वेट करो, हर थोड़ी दूर पे आपको मिल जाएगी, वहीं पे खाओ। आपको रास्ते में बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाई देंगे, बट अगर लगता है तो ही करें, अदरवाइज़ नॉर्मल रास्ते से चलें और इस तरह के जहाँ पे भी भोजनालय दिखे वहीं पे खाएं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो अभी 3:50 हो चुका है और भीड़ जो है वो देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 रास्ते थे, एक जो हिमकोटी की तरफ जा रहा है 5.5 किलोमीटर है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने वो 6.5 वाला लिया था, इस बार मैं ये वाला ले रही हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ से आप बैटरी रिक्शा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है। दो ये नहीं बोलूँगी कि आज बहुत लंबी लाइन है, छोटी सी लाइन है। 450 रुपीज़ जो है वो टिकट प्राइस है इंक्लूडिंग GST। आप अगर ऑनलाइन ले लोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो लेट के पूरी परिक्रमा लगाते हैं, मतलब पूरा लेट के 14 किलोमीटर की परिक्रमा। आस्था भाई, किसी लोगों की कोई मनोकामना पूरी होती है या फिर कुछ। इधर ना आपको अगर इस हिमकोटी वाले से आते हो ना तो ये चेक पोस्ट से निकालना पड़ता है, कुछ नहीं, नॉर्मल सी चेकिंग होती है और फिर आप बाहर आ जाते हो। और इसी पे बना हुआ है ये बैटरी रिक्शा, तो जिनको भी बैटरी रिक्शा लेना है वो इसी तरफ से आए, दूसरी साइड से ना जाए, उस साइड से आपको नहीं मिलेगा बैटरी रिक्शा। तो अकेले आने के कुछ ड्रॉबैक्स जो होते हैं उनमें से एक है कि आप, बंदा मेरे को परेशान कर रहा है। तो मैंने 80 रुपये का ये कॉफ़ी और पैटीज़ लिया है, अब ये खाते हैं। मैं अपनी लकड़ी भी ली, पहले लेके आती हूँ।
तो अब लगभग 5.5 किलोमीटर जो है वो बचा है और हमने थोड़ा बहुत खा पी लिया, तो एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब खाते पीते रहो, चलते रहो। अभी सिर्फ 5.5 किलोमीटर बचा है, बट मुझे लगता है शाम हो जाएगी उसको करते करते, और फिर नीचे उतरने में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। चारों तरफ जो ये भजन चलते रहते हैं ना, इससे पूरा माहौल बना रहता है। तब हिमकोटी जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, तो काफ़ी पास हम आ चुके हैं। और सफ़र कैसे चल रहा है, यात्रा कैसे चल रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मतलब मुझे लगता है सबसे सुगम, सरल और जो भावना से भरी होती है, रियल स्पिरिचुअल यात्रा, वो यही है। तो जिस इंसिडेंट्स की मैं बात कर रही थी कि ये सुबह सुबह हुआ, सुबह तो नहीं, आफ्टरनून में जब मैं होटल में आई तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप बाणगंगा तक इंक्लूड होता है आपके होटल के जो फेयर है उसी की प्राइस में मिल रहा, ठीक है। तो वो जो बंदा था ही केम टू ड्रॉप मी लाइक रेलवे स्टेशन। उन्होंने बोला कि पर्ची जल्दी मिल जाएगी, तो रेलवे स्टेशन से लेकर मैंने बोला ठीक है। जब मैं वापस कार में जा रही थी, ही लिटरली टच्ड मी एंड आस्क्ड सिंगल हो क्या, एंड देन आई वाज लाइक डैम यू कांट टच एनीवन विदाउट आस्किंग। ही वाज लाइक कि सॉरी पर मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ। एंड देन ही डायरेक्टली आस्क्ड मी कि फिजिकल इंटीमेसी। आई वाज शॉक्ड। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि समवन इज आस्किंग लाइक दैट। एंड फिर मैंने उसे बोला कि कुछ और सूझता नहीं है क्या, तो ही वाज लाइक कि पूछ तो रहा हूँ। सो पीपल आर लिटरली क्रेजी नाउअडेज। एनीवेज, अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, उसके बाद ही ऑफकोर्स की वीडियो पोस्ट करूँगी इवन ऑन माई इंस्टाग्राम। आई पोस्ट लेटर वंस आई गो फ्रॉम हियर। टुमारो इज़ माई प्लान, बट रात के लिए भी आई एम लिटिल स्कैर्ड कि क्या होगा। तो हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी। यहाँ पे ये डोसा पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे मुझे भीड़ थोड़ी कम दिख रही है। और इस साइड पे वेटिंग हॉल, ये भी भोजनालय है, यहाँ पे खा पी सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी लास्ट टाइम मैंने यहीं पे खाया था। ये है बैटरी रिक्शा। तो ये लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे वापस आकर के आपको चेक करवाना होता है। अंदर सारा जो बड़े बैग होते हैं उनका चेकिंग होता है, स्कैनिंग होता है। फिर से अब थोड़ा सा बचा है, मैया के दर्शन बस होने ही वाले हैं। तो भवन का जो डिस्टेंस बचा है ना, वो सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है इस तरफ। और वाह क्या वाइब है, मज़ा आ गया। तो अब जो भवन की दूरी बची है वो सिर्फ 3 किलोमीटर बची है। मतलब जब हिमकोटी पहुंचते हो आप, वहाँ तक मतलब जो जहाँ से बैटरी रिक्शा होता है वहाँ से 5.5 किलोमीटर है हिमकोटी, और हिमकोटी से आगे 3 किलोमीटर है भवन। तो यार कहने को तो सिर्फ लास्ट के 3 किलोमीटर है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि इस टाइम तक आते आते ना आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है और ऐसा लगता है बस जल्दी से आ जाए। तो अभी बस वही फीलिंग है, जल्दी से दिख जाए माता रानी का दरबार। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बैटरी रिक्शा जो होता है ना वो आपको ड्रॉप कर देता है। इसके आगे अब मुझे लगता है सिर्फ हार्डली 700-800 मीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर बचा है मंदिर का। बाकी यहाँ तक आप बैटरी रिक्शा से आ सकते हैं, यानी आधी दूरी जो है आपकी वो बैटरी रिक्शा से तय हो सकती है अगर आप घोड़े में कंफर्टेबल नहीं हो तो, क्योंकि घोड़े से बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। एक और चेक पोस्ट। तो ये है पार्वती भवन जो लास्ट भवन है, और यहीं पे लॉकर है। इसके आगे भी है लॉकर्स, बट आई थिंक ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे रखना।
तरह की सजावट अभी से होने लगी है। ये लाइन है जिसमें लगना पड़ेगा वहाँ पे। सारी चीज़ें पहले लॉकर में डिपॉजिट करवानी होगी, उसके बाद। तो ये पूरी लाइन जो लगी हुई है, ये सब तो जो लॉकर की लाइन है वो भी इतनी लंबी है, पीछे तक पूरा ऊपर तक लाइन लगी हुई है। और इस लाइन में लग के पहले लॉकर में सामान रखना है, फिर वापस ऊपर जाना है, फिर फाइनली दर्शन की लाइन में लगना है। टोटल जो टाइम मुझे लगा, मैं लगभग 1:30-2 बजे स्टार्ट की थी ट्रैक और अभी 6:30 हुआ है। 6:30 में यहाँ पे पहुँच गई हूँ और बहुत स्लो स्पीड से चली हूँ, लाइक बहुत ही स्लो, बिल्कुल आराम से रुकते हुए, तब भी 5 घंटे में आराम से पहुँच गई। तो इस तरह से आपको लॉकर मिल जाता है, मतलब ये स्लिप है, इस तरह से स्लिप मिलती है। इस स्लिप से फिर आपको मिल जाता है लॉकर, जहाँ पे आपको फ़ोन, शूज़, लेदर बेल्ट सब कुछ डाल के, और ये एक लॉक मिलता है, ये लॉक लगा के चले जाओ। तो लॉकर से सारा सामान जो है वो मैंने निकाल लिया है। लगभग 4 घंटे का टोटल समय लगा पूरा दर्शन करके और वापस आने में, क्योंकि मैं आई हूँ शाम के टाइम पे। शाम का टाइम एज इन आरती के टाइम पे। तो आरती के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि आपको आधे से पौन घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब आरती हो रही होती है तब किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं होता, तो आपको नीचे बैठा देते हैं पूरा, और उसके बाद में फिर दर्शन चालू होता है। तो कुछ इस तरह से हुआ। बाकी दर्शन ऑसम, लिटरली, मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में। जो सुकून, जो शांति यहाँ पे आके आपको मिलेगी, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बाकी आगे चल के बात करते हैं, लॉकर रूम से बाहर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ नाइट व्यू कैसा दिखता है। प्रथा के हिसाब से वैष्णो देवी के दर्शन के बाद में किए जाते हैं भैरव जी के दर्शन। उनका रास्ता इस तरफ से जाता है, कुछ लोग इसके लिए रोपवे भी लेते हैं। गाड़ियों का शोर। तो ये वो जगह है जहाँ से भैरव जी के टेम्पल का रास्ता जाता है। मतलब आप जब नीचे से आते हो तो एक रास्ता ऊपर की तरफ सीधा भैरव जी के जाता है, लेकिन क्योंकि मान्यता के हिसाब से पहले वैष्णो देवी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद भैरव जी। तो अभी सब लोग जिनको भी ऊपर जाना है, पैदल है वो पैदल जा रहे हैं, रोपवे से जाना है तो रोपवे से जा रहे हैं। मान्यता के हिसाब से सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, सॉरी। शाम के टाइम पे मंदिर की जो लाइट्स होती है ना, लाजवाब, कलर चेंज होता रहता है, रेड, पिंक, येलो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तब का मंदिर इतना खूबसूरत, लाइट्स देखो, पिंक हो रही है, रेड हो रही है, ब्लू हो रही है, येलो हो रही है, बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे कलरफुल लगता है। या इस साइड पे आपको साइड में राइट हैंड साइड पे दिख रही है लाइन जो कि चल रही है। ये लाइन बीच में सिर्फ आधे से पौन घंटा जो है, मैं जब गई थी तब रुकी थी, बाकी पूरी रात चलती रहती है। 3 से 4 घंटे का मुझे समय लगा, बट हो सकता है आपको थोड़ा कम टाइम में भी हो जाए। बाकी यहाँ पे ना वाइब्स ऑसम है। तो जो लॉकर वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे आप रख देते हो, उसके बाद में जब लाइन में लगते हो तब से मतलब आप कुछ भी नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि आपके फ़ोन वगैरह और प्रॉपर चेकिंग होती है, तो आप ले नहीं सकते हो फ़ोन अपने साथ में। तो यहाँ पे जो है रोपवे है जो भैरव जी के यहाँ जाता है, और एक यात्री को एक ही टिकट दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक ही जगह जाके लाइन में लग जाए, वो अलाउ नहीं। तो भाई भोजनालय से ऑर्डर किया है राजमा राइस और कॉफ़ी, लेते हैं, सबसे सस्ता यही है। ये है राजमा राइस इतनी क्वांटिटी में, तो मैंने लिया राजमा राइस जो कि 55 रुपीज़ का है, और ये उसके साथ में कॉफ़ी ली है जो 15 रुपये की है। तो इतना सस्ते में मुझे लगता नहीं और कहीं भी किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में मिलता है, बड़ा ही सस्ता खाना। बाकी टेस्ट करके देखते हैं। वैष्णो देवी आने में मेरा जो टोटल मतलब लगा ना सब कुछ मिला के, वो बहुत ही कम में काम हो गया। आपको पूरा बजट का ब्रेकडाउन मैं साइड में दिखा दूँगी, और जब मैंने खुद ही किया सिर्फ 2 दिन में बहुत ही आराम से प्रॉब्लम लगा।